साथियों नमस्कार। मैं अमीय रमन, भारत पेंशनर समाज का ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल। आप लोगों का ध्यान हाल में ही बहुत ही रिनाउंड अखबार हिंदू के में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। इस समाचार में पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी की रिपोर्ट के बारे में कांग्रेस के जो लीडर हैं मिस्टर के.सी. वेणुगोपाल, उनकी ओर से एक खबर प्रकाशित हुआ। उसमें ये मेंशन किया गया कि डायरेक्टरेट ऑफ सीजीएचएस वो पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी के रिकमेंडेशन को बार बार इग्नोर कर रही है। इसकी वजह से जो इनकी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और विशेष रूप से जो इम्प्रूवमेंट को हाईलाइट किया गया है दैट इज़ पीरियोडिकली रिवाइजिंग ड्रग प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। साथियों, आप लोग जानते ही हैं कि मार्केट में हमेशा फ्लक्चुएशन होता रहता है, प्राइसेस में इंक्रीज होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ऐसे कंडीशन में अगर ड्रग प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में इन टाइम अगर उसका रिवीजन ना किया जाए तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं इम्पैनल्ड फ्रॉम सीजीएचएस और रेलवे और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारे के सारे वो अपना जो इम्पैनलमेंट है उसको विड्रा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी है कि ड्रग पॉलिसी को टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाए। इसमें यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी मैडम पुण्य सलिला श्रीवास्तवा ने बताया कि गवर्नमेंट जो है ये जो ड्रग पॉलिसी है उसको रिवाइज करने और जो प्रोक्योरमेंट है उसको करंट इन्फ्लेशन रेट के प्रपोर्शन में इम्प्रूव करने में लगातार काम कर रही है, लेकिन इसमें जो कोताही हो रही है उसकी वजह से तमाम हॉस्पिटल्स अपने को विड्रॉ कर रहे हैं स्कीम से। पीएससी एक्चुअली 17वें रिपोर्ट जो 2022 में सीएजी ने ड्रग प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के ऊपर अपने ऑडिट में मेंशन किया था, उसको रिव्यू कर रही थी, और उसके रिव्यू करने के दौरान उसने पाया कि गवर्नमेंट को जो टाइमली एक्शन लेना चाहिए था रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन ऑफ रिवाइज्ड रेट्स वो गवर्नमेंट ने नहीं किया। दूसरी चीज़ कि जो रेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर के लिए ड्रग्स के होने चाहिए थे वो इसलिए नहीं कामयाब हो पाए क्योंकि जो इसके रेट्स थे वो टाइमली रिवाइज नहीं किए गए। नॉट ओनली दिस, जो तमाम अप टू डेट मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में भी जो पॉलिसी है उसका अपडेशन नहीं हुआ, और इसका नतीजा ये हुआ कि आउटडेटेड मेडिसिन्स ही खरीदने को मजबूर होना पड़ा, और जो बेनिफिशियरी हैं उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिली। साथियों, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला रिपोर्ट है, और सरकार को चाहिए कि इन टाइम अपने पॉलिसी को रिवाइज करे, करंट जो इन्फ्लेशन रेट है उसके प्रोपोर्शनेट उसको तय किया जाए, जो मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर्स आ रहे हैं उसको भी अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स के लिए जो मेडिकल सुविधा है, जो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इम्पैनलमेंट है वो आहिस्ते आहिस्ते अपने को विड्रॉ करेंगे, और एक बहुत ही बड़ा झटका हेल्थ केयर स्कीम को लगेगा। एक्चुअली सीजीएचएस से ही लिंक्ड रेलवे का भी RELHS स्कीम है, और जहां पर सीजीएचएस के
प्रोसीजर में, पॉलिसी में कहीं भी लूप होल रह जाता है तो उसका खामियाजा रेलवे तथा अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्लस पेंशनर्स को भुगतना पड़ता है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ आप लोग भी इसको बखूबी रियलाइज़ कर रहे होंगे और आप सब मिलके सोशल मीडिया के इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप आगे शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हर सप्ताह मैं आपके सामने नए नए टॉपिक्स पे अपनी बात रखता रहूँगा और जो खामियां हैं स्पेशली रिलेटेड टू पेंशन, मेडिकल, हेल्थ केयर एट्सेट्रा एट्सेट्रा उसके बारे में हम आपको इंगित करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।